टून टेरर एक्स में आपका स्वागत है। इस कहानी के साहित्यकार है अभिनव प्रकाश सिंह। बारिश की रात, कड़ाकी बिजली और साथ में भूतिया कहानी का मजा ही कुछ और है। रामलाल अपने पोते रौनक और उसके कुछ दोस्तों के साथ अपने कमरे में बैठा था। रामलाल कहता है, तो बताऊं बच्चों, आज किस प्रकार की कहानी सुनना है? तभी रौनक का एक दोस्त बोला, दादाजी क्या आपने कभी भूत देखा है? रामलाल हाँ में सिर हिलाता है। तभी रौनक कहता है, तो दादाजी आज आप वही वाली कहानी सुनाइए ना प्लीज। रामलाल थोड़ा सोचता है और फिर कहानी सुनाने के लिए राजी हो जाता है। ये कहानी तब की है जब हम 20 बरस के रहे जवान, नादान और दुनिया के डर से बेखबर। 4-5 सालों के बाद मैं नानी के घर गया था। मेरे साथ मेरे मम्मी और पापा भी गए थे। बहुत दिनों बाद मिले थे तो हम लोगों ने दिन भर ढेर सारी बातें की और साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद सब लोग बातें कर रहे थे, पर मुझे नींद आ रही थी तो मैं सोने चला गया। मैं गहरी नींद में था, तभी अचानक से ऐसा लगा कि मेरे पैरों को कोई चबा रहा है। मैं जोर से चिल्लाते हुए जाग गया। सामने देखा तो एक बकरी मेरे पैरों को चबा रही थी। मैंने उसे अपने पास में रखे पानी के गिलास को चलाकर मारा। तभी वहां मामा आ जाते हैं। तभी मामा कहते हैं, क्या हुआ? अरे ये बकरी यहाँ कैसे आ गई और इसे ये चोट कैसे लगा? तभी रामलाल बताता है, वो मामा मैंने डर के मारे इसे गिलास चलाकर मारा था, शायद उसी का निशान है। तभी वहां मम्मी आ जाती है। मम्मी मामा से पूछती है कि ये बकरी कब से पालने लगे? मामा बोलते हैं, नहीं नहीं दीदी, ये पालने के लिए नहीं है, ये तो बलि देने के लिए है। मम्मी फिर पूछती है, बलि कैसी बलि? इससे पहले कि मामा कुछ बोलते नानी वहां आकर उन्हें रोक देती है। मम्मी के बार बार पूछने पर नानी हमें बताती है कि पिछले 1 साल से गांव में एक खून की प्यासी डायन की आत्मा भटक रही है, जिसे हर शनिवार की रात को गांव वालों की जान बख्श देने के लिए गांव वाले उसे बकरियां भेंट देते हैं। भेंट न देने पर किसी की लाश पेड़ से लटकी मिलती थी। तभी मामा कहते हैं, बारी बारी से गांव वाले बकरियों की बलि देते हैं, तो आज हमारी बारी है। रामलाल कहता है कि ऐसा थोड़ी होता है भूत, डायन सब अंधविश्वास है मामा। तभी मामा कहते हैं, नहीं भांजे, ये सब अंधविश्वास नहीं है। तभी मैं बोला, आप देखना मैं ये साबित करके रहूंगा कि ये अंधविश्वास है। उधर से मम्मी बोली, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, चुपचाप सो जाऊं, उसके बाद मैं कुछ बोलता नहीं हूं, चुपचाप लेट जाता हूं। लेटे लेटे मैं ये सोचता रहता हूं कि कौन है इन सब के पीछे। जरूर कोई आदमी ही है जो इस पूरे गांव वालों को मूर्ख बना के इन सब का फायदा उठा रहा है। ये सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ जाती पता ही नहीं चलता। सुबह मेरी नींद खुलती है तो मैं गांव घूमने के लिए बाहर निकलता हूँ। वहां मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, मैं उसे बुलाकर गांव घूमने के लिए निकल जाता हूँ। शंकर कहता है, और बताओ शहर में सब कैसा चल रहा है? मैं उसे बताता हूँ, हाँ शहर में तो सब ठीक है, पर यहाँ गांव में ये सब क्या चल रहा है? शंकर कहता है, गांव में तो सब ठीक ही है। तभी रामलाल कहता है, देख मुझसे झूठ मत बोल, मुझे सब पता चल चुका है, ये डायन वायन। देख भाई, मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता। डायन वायन ये सब अंधविश्वास है, जरूर कोई इंसान ही है इस सब के पीछे। तभी शंकर डर से कहता है, मुझे भी इन बातों पर विश्वास नहीं होता था, पर उन लाशों को देखने के बाद मैं भी। तभी वहां से भीखू नाम का एक व्यक्ति जाता है। भीखू कहता है, और शंकर बेटा कैसे हो? शंकर जवाब देता है, ठीक हूं काका। रामलाल शंकर से पूछता है, ये कौन है? शंकर बताता है, ये भीखू काका है। रामलाल होकर रिएक्शन देता है। तभी शंकर बताता है, डायन के आने के बाद सबसे ज्यादा फायदा इनको ही हुआ है। रामलाल पूछता है, वो कैसे? शंकर बताता है, इनका बकरी पालन का कारोबार है, तो सब लोग बकरियां इनसे ही खरीदते हैं। रामलाल कहता है, तब तो इनकी चांदी है यार। देखते देखते 1 सप्ताह बीत जाता है और शनिवार फिर से आ जाता है। इस बार बकरी देने की बारी मेरे दोस्त शंकर की ही थी। शंकर बकरी लेकर आता है। उन दोनों बकरियों में से एक बकरी की पीठ पर वैसा ही निशान था जैसे कि मामा वाली बकरी के पीठ पर मेरे वजह से बना था। तभी रामलाल बताता है, अरे शंकर, ये जो निशान है
यह हमारी वाली बकरी की पीठ पर था, शंकर बोल पड़ा। अबे, तो दूसरी बकरियों को चोट नहीं लगती क्या? फिर रामलाल कहता है, नहीं यार, ये जो निशान है ना, ठीक वैसा ही है जैसा कि उस बकरी पर था। ये वही बकरी है, मैं 100% कह रहा हूं, शंकर कहता है। तो इसका मतलब, रामलाल बताता है, इसका ये मतलब है कि कोई डायन नहीं है। कोई व्यक्ति हमको बेवकूफ बनाकर बकरियां चौराहे पर रखवाता है और इस बकरियों को चुराकर बेच देता है। रामलाल एक तरकीब लगाता है कि हम लोग फैसला करते हैं आज रात बकरियों को वहां बांधकर उस पर नजर रखेंगे। ऐसा करते भी है तभी हम देखते हैं। भिखू एक को खोलता है और ले जाने लगता है। तभी रामलाल और शंकर सभी गांव वालों को चिल्लाकर बुला लेते हैं। सभी गांव वाले भिखू को देखकर चौंक जाते हैं। मेरे नाना जी बोलते हैं, ये सब क्या हो रहा है? शंकर बताता है, अरे भिखू काका ही डायन है। ये हमें मूर्ख बनाता था। ये अपनी बकरियों को हमें बेचकर यहां से चुराकर हमें दोबारा बेचता था। डायन के नाम का झूठा डर हमारे मन में भर दिया। तभी सारे गांव वाले एक साथ कह पड़ते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? रामलाल कहता है, लालच और क्या। फिर नाना जी कहते हैं, तुमने अपने लालच के लिए गांव के लोगों को मार डाला। भीखू हमें बोलता रहा कि उसने किसी को नहीं मारा, पर हमने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। सभी गांव वालों ने फैसला किया कि अब इसे यहीं खंभे से बांध दिया जाए। कल सुबह सरपंच जी के आगे पेश किया जाएगा। भीखू फिर भी कहता रहा, मैंने किसी को नहीं मारा और हमने फिर भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसका अंजाम यह हुआ कि मैं अगले दिन सुबह जब सोकर उठा तो देखा कि भीखू काका की लाश खंभे से लटक रही थी। तभी रौनक बोल पड़ा, दादाजी, भीखू काका को किसने मारा? रामलाल बताता है, ये जानने के लिए तो आगे की कहानी सुननी होगी और चैनल भी सब्सक्राइब करना होगा।